अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सादिया रिएक्शन में। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो में 25 नबियों का स्टोरी है, मतलब से कि वो कौन से 25 नबी थे जिनका नाम कुरान शरीफ में आया। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नबी तो बहुत सारे आए, लेकिन वो 25 नबी कौन थे। वैसे तो 2 4 5 6 10 का तो नाम हम लोग भी जानते हैं, मगर उन 25 नबियों का नाम हमारे लिए ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें सब मालूमात होनी चाहिए। और वो कितने खुश नसीब थे कि उनका नाम कुरान शरीफ में आया हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि वो कितने अच्छे थे और कितने नेक थे कि उनका नाम कुरान शरीफ में आया। और हम सब को उनकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से नबी थे। तो आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। हदीस में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन सिर्फ 25 के नाम कुरान में आए हैं। हम इन पैगंबरों के बारे में कुरान से, हदीस से और पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये पैगंबर किस कौम को भेजे गए, किस इलाके में रहे और वो जगह आज की दुनिया के मैप पर कहाँ है। इस वीडियो में हम छोटा लेकिन बहुत सिखाने वाला सफर करेंगे कि कुरान में जिक्र होने वाले ये 25 पैगंबर कौन थे, उन्हें कहाँ भेजा गया और वो जमीन आज के वक्त में कहाँ है। ये सब इंसान थे बिल्कुल हमारी तरह, उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने उनके नाम कुरान में जिक्र किए, उन सब पर सलामती हो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ तरह की मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों ने मिट्टी को पानी मिलाकर शेप दिया। 40 साल तक इंतजार किया, मिट्टी सख्त हुई और सूखी मिट्टी बन गए। मुहर्रम के 10वें दिन जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने उन्हें रूह दी और हर चीज का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आदम को सजदा किए, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से शादी की जो जन्नत में पैदा हुई थी और दोनों वहां कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा नाइब बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत साल अलग रहने के बाद दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। काबिल ने जलन की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में या मीना में या अरफात में है। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले पैगंबर हैं। रिवायतों के मुताबिक उनके बहुत से खास सिफात थे। वो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 छोटी सी किताबें दी और बहुत से उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो 72 जुबानें जानते थे और हर कौम को उनकी अपनी जुबान में सच्चा दीन सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुताला किया, इसलिए उन्हें इल्म और फन का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहां बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरह अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला, नेक और सच्चा बताया गया है। कुरान कहता है हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो बिना मरे आसमान पर उठाए गए। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वो चौथे आसमान पर है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, लेकिन
बहुत कम लोग माने। ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उस पर मोमिनीन और हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया। फिर तूफान आया, आसमान से तेज बारिश, जमीन से पानी उबला। जो काफिर थे सब डूब गए। तूफान 6 महीने तक चला। जहाज माउंट जूडी पर जाकर रुका। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी हैं। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर। पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊंटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊंटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊंटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक है। उन्हें कल्दानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 BC में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी
जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, जबरदस्ती करते थे। लड़कों को गुलाम बनाते, रास्ते रोक कर मुसाफिरों पर हमला करते, हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में ये सजा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्ती, गुलामी, ग्रुप असॉल्ट्स की वजह से थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे। उनकी वालिदा हजरत हाजरा थी। जब वो बच्चे थे, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें और उनकी माँ को मक्का के बेआबो गया बंजर इलाके में छोड़ दो। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और जमजम का चश्मा उबल पड़ा। यह पानी आज तक जारी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में हुक्म दिया, अपने बेटे को कुर्बान करो। दोनों ने इताअत की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, अल्लाह का हुक्म पूरा करो, मैं सब्र करूंगा। जब तलवार चलने लगी तो अल्लाह ने एक जानवर भेजा और फरमाया, हमने उन्हें अजीम कुर्बानी से बदला दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाद में काबा की तामीर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद की। वो अरब के बुजुर्ग बाप माने जाते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल से हैं। उनकी जिंदगी सब्र, इताअत और कुर्बानी का दर्स देती है। अल्लाह हमें उनकी तरह मजबूत ईमान दे। इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे। उनकी वालिदा हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। जब हजरत सारा बहुत उम्र दराज हो चुकी थी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और खुशखबरी दी कि एक बेटा होगा। लोग हंसने लगे, लेकिन अल्लाह का वादा सच था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और नबी बने। वो बहुत नेक, सब्र वाले और अल्लाह के फर्मा बरदार थे। उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वो फ़लस्तीन में रहे और लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। उन्होंने ज़मीन में खेती बाड़ी की और अल्लाह की रहमत से दौलतमंद भी हुए। उनकी ज़िंदगी अमन और इबादत से भरी हुई थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होते हैं, चाहे वक्त कितना भी लगे। सब्र और यकीन से हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह हमें ऐसा ही ईमान दे। याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। छोटी उम्र में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहलवानी में जीत हासिल की और अल्लाह की रहमत से बरकत पाई। वो बहुत सब्र वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने खानदान की नफरत से कुएं में डाल दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखें अंधी हो गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और दुआ की। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया। बाद में पूरा खानदान वहां पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें फिर से रोशनी से भर गई जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगाया। उनकी जिंदगी सब्र, दुआ और यकीन का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने उन्हें बरकत दी और उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह हमें उन जैसा सब्र और ईमान दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे थे। छोटी उम्र में उन्होंने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब्बा ने समझा कि ये बड़ी अजमत है। भाइयों को जलन हुई। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और अब्बा से झूठ बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। एक काफिले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज के घर रहे। अजीज की बीवी ने बुरी नीयत की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। अल्लाह से डरो, और उन्हें कैद खाना भेज दिया गया। वहां उन्होंने 2 कैदी के सपने ताबीर किए। बादशाह ने सपना देखा, 7 मोटी गाय
और 7 सूखी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल सूखा बंजर, और बादशाह ने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। सूखे में भाई मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना लेकिन अपने आप को छुपाया। आखिर में खुलासा हुआ, पूरा खानदान मिस्र आ गया और सपना सच हुआ। वालिद, वालिदा और 11 भाई सजदा किए। उनकी जिंदगी सब्र, पाकदामन, ताबीर और माफी का दर्स देती है। अल्लाह ने उन्हें अजमत दी। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान और सब्र दे। शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक नबी थे। वो मदियान कबीले के पास भेजे गए। ये लोग तिजारत करते थे लेकिन बहुत धोखेबाज थे। नाप तोल में कमी, झूठ और जुल्म करते थे। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें तौहीद सिखाए और इंसाफ का हुक्म दे। उन्होंने फरमाया सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल पूरा करो, लोगों को नुकसान ना दो। लेकिन मदियन वालों ने इनकार किया। वो कहते शुएब हम अपनी तिजारत अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने नबी को धमकियां दी और अल्लाह का मजाक उड़ाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया, अगर नहीं माने तो अजाब आएगा। आखिर में एक जोर की चीख आई और तेज जलजला। सब काफिर मर गए, सिर्फ मोमिनीन बच गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि तिजारत में भी सच्चाई और इंसाफ जरूरी है। धोखा और जुल्म का अंजाम बर्बादी है। अल्लाह हमें सीधी तिजारत की तौफीक दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत सब्र वाले नबी थे। वो बहुत दौलतमंद, जमींदार और परिवार वाले थे। उनके पास हजारों जानवर, खेत और बेटे बेटियां थी। शैतान ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि उनका ईमान आजमाए। अल्लाह ने फरमाया जा, लेकिन उनके दिल पर काबू ना पाना। फिर एक के बाद एक मुसीबत आई। दौलत चली गई, जानवर मर गए और बेटे बेटियां भी गुजर गई। आखिर में उन्हें एक लंबी बीमारी लगी, जिस्म पर जख्म, दर्द दिन रात, दोस्त भी दूर हो गए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी शिकवा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दुआ की, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया अपने पांव जमीन पर मारो। एक ठंडा चश्मा निकल आया। नहाए तो बीमारी गायब, जिस्म उनका ताजा हो गया। अल्लाह ने दौलत, परिवार और सेहत वापस दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। ये वाकया सब्र का सबसे बड़ा दर्स है। मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, शिकायत मत करो, दुआ से हर दर्द दूर होता है। अल्लाह हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुजुर्ग नबी या बुजुर्ग इंसान थे। उलमा में इख्तिलाफ है, कुरान में उनका जिक्र 2 जगह आया है और उन्हें सब्र वाले और नेक बंदों में शुमार किया गया। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक नेक शख्स थे जो रोज 100 लोगों की मदद करते थे। जब वो गुजर गए तो अल्लाह ने हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने कसम खाई, मैं रोज 100 लोगों के मसले सुलझाऊंगा और किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने आजमाइश की, एक झूठा मुकदमा लाया और देर तक रुकावट डाली। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि सुबह उसे सजा दूंगा। रात को फरिश्ता आया और समझाया, आपने कसम तोड़ दी। उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबी बना दिया। उनका नाम जुल्किफ्ल। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।